discuss the CSIR NET December 2019 question paper from Life Science दिसंबर जो अभी हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये हमें आया था जिसमें ये डायग्राम दिया गया था। इसमें क्या शो हुआ था कि these are intestinal epithelial cells and we can clearly see कि यहाँ पे intestine lumen है and this is the blood side and how the fructose and glucose like monosaccharides are being transported from the lumen surface or lumen side of the intestine toward the blood. तो यहाँ पे हम clearly we can see like fructose हो गया and glucose from intestinal lumen, वो कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से जो है वो इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके अंदर एंटर कर, ओके, लाइक प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी। प्रोटीन ए जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रक्टोज को ल्यूमेन से इंट्रासेलुलर साइड की तरफ, और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है थ्रू प्रोटीन बी एंड देन प्रोटीन सी transporting fructose and glucose out of the cell or toward the blood. So क्वेश्चन वॉज दैट कि हमें बताना था ए बी एंड सी ये प्रोटीन्स कौन कौन से हैं जो ये हेल्प कर रही हैं इन मोनोसेक्राइड्स का ट्रांसफर करने के लिए ब्लड तक। ठीक है, तो ये इनके नाम हमें बताने थे। तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हमें क्या देखना है, इसको कॉन्सेप्ट देखना है किस तरह से यहाँ पे मोनोसेक्राइड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारा हम एक बार कवर करेंगे, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा जिसकी बेस पे हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल सेल जो हैं किस तरह से हमारे अरेंज होते हैं इंटेस्टाइन में और किस तरह से जो है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन चलता है। तो अगर मैं एक ओवरव्यू देखूं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो सिंपल फॉर्म में टूट के इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो ग्लूकोज है, सोडियम आयन है या कोई और जो है मटेरियल है, तो इस तरह से ल्यूमेन में जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होंगे। शॉर्ट मीन्स कि स्मॉल फॉर्म मीन्स कि जैसे मोनोसेक्राइड की फॉर्म में जो है वहाँ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो होंगे। तो यहाँ पे मान लो ग्लूकोज है, देन ग्लूकोज जो होगा वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से पहले सेल में जाएगा, एपिथेलियल सेल से वो फिर जो है बाद में ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम बोलेंगे ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज द टू स्टेज प्रोसेस। व्हाट इज टू स्टेज प्रोसेस? फर्स्ट मटेरियल जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा ल्यूमेन से इनसाइड दी सेल्स एपिथेलियल सेल, देन फ्रॉम दीज एपिथेलियल सेल मटेरियल विल बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड ब्लड। तो हम दोनों स्टेज को देखेंगे किस तरह से यहाँ पे मैकेनिज्म चल रहा है। और सबसे पहले हम कुछ जो है वो टर्म्स यूज़ करते हैं इनमें। वन इज़ एपिकल सरफेस एंड बेसोलेटरल सरफेस। ठीक है, एपिकल सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस, एपिथेलियल सेल का जो सरफेस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन को फेस कर रहा है, दैट इज एपिकल सरफेस, एंड द सरफेस विच इज फेसिंग द ब्लड साइड, दैट इज नोन एज बेसोलेटरल सरफेस ऑफ these cells. This point is clear and we can see these microvilli. What are these? These microvilli are finger-like projections. So significance here it is like that these microvilli can increase the surface area of the cell so that more nutrient can be absorbed. Okay, and one thing we will discuss here कि जो हमारा material है that cannot cross from these spaces which are present between these two cells. क्यों नहीं वो पास करेगा इस स्पेस से, क्यों नहीं पास कर सकता और डायरेक्टली ब्लड में जा सकता? क्योंकि जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं वो थ्रू जंक्शन, जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया है गैप जंक्शन मैंने यहाँ मेंशन किया। गैप जंक्शन, ये जंक्शंस क्या करते हैं, इन सेल्स को टाइटली जो है पैक्ड करते हैं ताकि कोई भी जो मटेरियल है वो डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता ब्लड में। उसी ब्लड तक जाने के लिए पहले जो है वो सेल जो है एपिथेलियल सेल उसके अंदर जाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, देन इट कैन गोज इनटू ब्लड। सो इट इज टू स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज इज फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, जो हमारा मटेरियल है वो एंटर करेगा इनसाइड दीज एपिथेलियल सेल, देन दिस मटेरियल विल बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ दी सेल इनटू द ब्लड।
फर्स्ट थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे इस तरह से कुछ काम होता है, कुछ हमारी प्रोटीन्स होती हैं जो इन सेल्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो ये माइक्रोविलाई हमने पहले भी डिस्कस किया, माइक्रोविलाई जो साइड है वो बनाती है एपिकल सरफेस वाली साइड जो ल्यूमेन को फेस करती है, और जो हमारा बेसोलिटरल फेस है जैसे वो होता है ब्लड साइड की तरफ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा बेसोलिटरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज GLUT2, ठीक है, और यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट है ATPase, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। ये हमारे मैं मेन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जो हमें डिस्कस करनी है। ठीक, तो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज जो है यहाँ पे एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट है SGLT1 जिसको हम बोलेंगे सोडियम कपल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और एक यहाँ पे GLUT5 प्रेजेंट है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेनली, और इनको रिमेंबर करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बेसोलेटर साइड पे देखते हैं कि यहाँ पे सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। तो हमें पता है ATPase पंप का मतलब क्या है, ATP से एनर्जी, कैन यूज दी एनर्जी फ्रॉम ATP, इट विल हाइड्रोलाइज इट इनटू ADP एंड पायरोफॉस्फेट, एंड दिस एनर्जी will be utilized to transport 2 sodium ions out of these cells and to import 1 potassium ion inside these cells। हमें पता है कि स्टेडी स्टेट ऑफ सेल में क्या होता है कि एक आयन, प्रॉपर आयन कंसंट्रेशन इनसाइड सेल जो है वो मेंटेन की जाती है। तो इसमें क्या है कि जो सोडियम लेवल है वो लो जो है मेंटेन किया जाता है इनसाइड सेल। तो इसके लिए वो ATP की हेल्प लेता है, ATP से एनर्जी यूज़ करता है, और 2 सोडियम जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं आउट ऑफ सेल। उसकी रिटर्न में यहाँ पे एक पोटाशियम जो है वो एंटर कर जाता है इनसाइड सेल। तो इन दिस वे जो हमारा आयनिक कंसंट्रेशन है वो मेंटेन किया जाता है इनसाइड दी सेल। लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन विल बी मेंटेन थ्रू दिस सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। सो अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सोडियम लेवल कम है और लो है इनसाइड सेल। तो होता क्या है, जो हमारा ल्यूमिन वाला फेस है, एपिकल जो फेस है, यहाँ पे इंटेस्टाइन ल्यूमिन में डाइट्री ग्लूकोज होगा, आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो क्या होता है कि जो आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, आयन कंसंट्रेशन हियर फॉर एग्जांपल सोडियम आयन जो है यहाँ पे हाई है, एंड इनसाइड सेल सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज लो। सो यहाँ पे एक सिम्पोर्टर लगा हुआ है SGLT1 दैट इज सोडियम कपल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और इसको सिम्पोर्टर क्यों बोलते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये को ट्रांसपोर्टर है। को ट्रांसपोर्टर मीन्स सोडियम और ग्लूकोज दोनों जो हैं वो इकट्ठा ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इसको सिम्पोर्टर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड इन सेम डायरेक्शन। मीन्स अगर ग्लूकोज इनसाइड सेल एंटर कर रहा है तो सोडियम भी इनसाइड सेल ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो दैट इज इट इज कॉल्ड सिम्पोर्टर। सो वी कैन सी हियर SGLT1। ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है SGLT1 सोडियम कपल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसकी हेल्प से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा और एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, सोडियम का लेवल कम है तो सोडियम विल फ्लो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट ग्लूकोज विल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज अनफेवरेबल। बट यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सोडियम के साथ कपल्ड है वो, ठीक है। तो सोडियम जो है वो डाउन ग्रेडियंट मूव कर जाएगा और उसके साथ ही ग्लूकोज भी मूव करेगा, जो कि अनफेवरेबल मूवमेंट होगी। तो इस तरह से जो है सिम्पोर्टर काम करते हैं, और इस सिम्पोर्टर का नाम जो है हमें याद रखना है, दैट इज SGLT1। दैट इज क्लियर, ठीक है। सोडियम की जो है लो कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है, लो कंसंट्रेशन होगी तो यहाँ से जो है वो सोडियम जो है वो इनसाइड सेल ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे थ्रू सिम्पोर्टर, और सिम्पोर्टर की हेल्प से ग्लूकोज भी एंटर कर जाता है, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हम देखें ये एपिकल मेम्ब्रेन पे जो है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। GLUT5 मीन्स ग्लूको ट्रांसपोर्टर 5, क्योंकि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी बहुत सारे आइसोमर्स हैं, इसकी एक फैमिली है जिसमें 14 मेंबर्स हैं। तो उसमें से एक मेंबर है GLUT5
जो फ्रक्टोज का ही स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट करवाता है और ये एपिकल मेम्ब्रेन पे हमारे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एपिकल मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट है GLUT5, जो कि फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, और ये भी फ्रक्टोज भी मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन से वी कैन सी कि ये मॉलिक्यूल जो हैं दे कैन नॉट क्रॉस देमसेल्व्स। ठीक है, इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स जो हैं ज़रूरी होते हैं, तो वो प्रोटीन यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। GLUT5 जो है यहाँ पे फ्रक्टोज का जो है ट्रांसपोर्ट कराता है, और SGLT1 जो है ये हमारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है थ्रू सोडियम सिम्पोर्टर। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया किस तरह से ग्लूकोज जो है यहाँ पे एंटर हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट होती है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो एपिथेलियल सेल में एंटर कर गया सोडियम के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ से जो ये ग्लूकोज है वो ब्लड में एंटर करना है, दैट इज बेसोलेटरल जो साइट है इसकी, वहाँ पे इसने ट्रांसपोर्ट किया जाना है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा बेसोलेटरल साइड है यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है GLUT2। ये जो है अब यहाँ पे तो वो डाउन द ग्रेडियंट ही मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब इनसाइड जो है ग्लूकोज या आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली दे कैन मूव डाउन द ग्रेडियंट। तो यहाँ पे GLUT2 एक प्रोटीन है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे जो इन मोनोसेक्राइड्स का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम दीज इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल टुवर्ड द ब्लड, क्योंकि ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है GLUT2। तो इस तरह से यहाँ से मोनोसेक्राइड डाउन द ग्रेडियंट जाते हैं टुवर्ड ब्लड, और वो ब्लड में अपना जो है वो फंक्शन प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट चलता है। तो यहाँ पे रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पे SGLT1 और GLUT5 ये दो प्रोटीन जो है हमारे एपिकल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं, और जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है वहाँ पे GLUT2 प्रेजेंट होता है, जो मोनोसेक्राइड का डाउन द ग्रेडियंट जो है वो फ्लो करवाता है। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ये इसका हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि ये हमारा ल्यूमेन है, तो ये एपिकल सरफेस है। एपिकल सरफेस पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है, हमें पता है कौन करवाता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, दैट इज SGLT1, क्योंकि ये ग्लूकोज सिम्पोर्टर है जो सोडियम को भी जो है वो फ्लो करवाता है और साथ में ग्लूकोज को भी एंटर करवाता है। तो ये हमें पता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एपिकल सरफेस पे। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि जो बी वाला प्रोटीन है दैट इज SGLT1। और एक और प्रोटीन हमने पढ़ा था एपिकल सरफेस पे जो है हमारा GLUT5। GLUT5 जो है ये क्या करता है, फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है ल्यूमिन साइट से टुवर्ड द इंट्रासेलुलर साइट। ठीक है, अब हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है वहाँ पे GLUT2 जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, जो सारे जो ये मोनोसेकेराइड हैं इनका ट्रांसपोर्ट करवाता है ये फ्रॉम इंट्रासेलुलर साइट टुवर्ड द ब्लड। तो ये हमें आंसर बताना था कि A, B एंड C जो प्रोटीन है वो कौन से हैं। तो A एंड B हमें पता है, जो B जो है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया था कि जो ग्लूकोज जब ट्रांसफर हो रहा है तो साथ में सोडियम आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, सिम्पोर्टर है, जो कि SGLT1 ही प्रेजेंट होता है हमारे ल्यूमिनल साइड पे। और यहाँ पे एक GLUT5 प्रेजेंट होता है जो फ्रक्टोज को करवाता है ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे GLUT2 होता है जो सारे मोनोसेक्राइड को फिर फाइनली डाउन द ग्रेडियंट ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि किस तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं हमारे जो भी मोनोसेक्राइड ल्यूमेन पे प्रेजेंट हैं उनको एंटर करने में इंटेस्टाइनल सेल्स में, देन इंटेस्टाइनल सेल से मटेरियल जो है फाइनली ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसका आंसर भी हमने देख लिया कि क्या है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट जो हमने डिस्कस किया इंटेस्टाइन में, एंड दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and try to understand the concept behind these questions। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि वीडियो बनाने का कि
जो अप्रोच होती है हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको हम चेंज कर सकें कि जिस तरह से क्या है यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह से आया है, तो हमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो देखना है बिहाइंड दिस क्वेश्चन, कि जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। हमें चीज़ों को क्रैम नहीं करना है, मैंने उसका पहले कॉन्सेप्ट देखना है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और हम इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्योरी पढ़ने से तब तक काम नहीं चलता जब तक हम उसको कहीं अप्लाई नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई मैंने ये कोशिश की कि पहले हम क्या करें, क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व ना करें, उसको कॉन्सेप्ट देखें, देन वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले इसी तरह से अटैम्प्ट करें कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व इस तरह से ना करें कि डायरेक्टली आप सॉल्व कर रहे हैं कोई भी फंडा लगा के, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पहले अंडरस्टैंड कर लें इजीली, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करें। दैट्स ऑल अबाउट इट।